नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 32 साल बाद ऐसा महाभयंकर योग जो दोस्तों आप जब सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाए। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में बना पंचग्रही राजयोग और यह राजयोग आपको बना देंगे मालामाल। ऐसा धन योग, ऐसा राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो चुका है कि दोस्तों कोई भी जातक भिखारी से राजा बन जाएगा, इतनी शक्तिशाली यह राजयोग में है। दोस्तों, ऐसा योग हर किसी के कुंडली में नहीं बनता, उन्हीं के कुंडली में बनता है जो दोस्तों पिछले जन्म में ऐसा कर्म करता है, भगवान से अपने ऐसे मन्नत मांगे थे, ऐसी विनती के थे कि हे भगवान, आपकी श्रद्धा विश्वास पर हमें अटल रहना है। आपके लिए हमें आज तक जो भी किया है वह एक न एक दिन फल देना, वही कर्म का फल दोस्तों अब आपकी किस्मत में बन चुका है। अब दोस्तों आपके जीवन में धन संपत्ति रुपया पैसा जो भी हो सब पूरा होने वाला है, एक एक करके सपना पूरा होगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को एकदम आप हर हालत में देख लेना, चाहे दोस्तों प्राण क्यों ना चली जाए, पर एक बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनती, ग्रह कुंडली में ऐसा चमत्कार बार बार नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों पूरे 32 साल बाद ऐसा भयंकर योग आपकी कुंडली में बन चुका है। दोस्तों ऐसा 5 ग्रह योग का निर्माण हो चुका है कि दोस्तों आपकी किस्मत ही बदल जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएंगे। दोस्तों कहावत में यह कहते हैं कि इंसान को किस्मत का लिखा मिलता है, लेकिन दोस्तों यह बात भी उतना ही सत्य है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो जो आपकी किस्मत में नहीं है वह भी आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत में एक साथ 5-5 खुशखबरी मिलने वाली है। अगले 24 घंटे के अंदर में यह होकर रहेगा। अगर दोस्तों गलत हुआ तो दोस्तों मैं आपके मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में एकदम यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब आपका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों यह ग्रह ही आपके जीवन में आपकी कुंडली में बन चुका है कि दोस्तों आपका किस्मत बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, अपने जैसा सोचा था अब वैसा होने वाला है। तो दोस्तों हाथ में आए हुए इस मौके को अगर आप जाने दे दोगे तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर आपकी जीवन काल में फिर दोबारा नहीं आएगा। आपने पहले ही सोचा था कि हमारा अप्रैल का महीना, मई का महीना अच्छा जाएगा, लेकिन दोस्तों यह 2 महीना आपके जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा था। लेकिन दोस्तों यह जून का महीना प्रारंभ हो चुका है और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो जून का महीना है यह कोई साधारण महीना नहीं है, कोई साधारण समय काल नहीं है। इस महीने में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है और इस शक्ति का आपको भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि आपकी राशि में बन रहे हैं कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग जिनके प्रयोग से इंसान चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, रातों रात रखा जा भी बन सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं पंचग्रही राजयोग। जी हां दोस्तों, बड़े ही सौभाग्यशाली है आप लोग कि आपकी राशि में यह योग बन रहा है। अब इस योग के बनते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत भरपूर मात्रा में दिलाएगा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनसे आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने को होती है, कोई ना कोई ऐसा अवश्य आ जाता है जो आपकी खुशियों को नजर लगा देता है। खुशियां आपके दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है, वहीं से वापस लौट जाती हैं। तो दोस्तों अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब आपको कामयाबी, खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस एक चीज को चाहे कोई आपसे किसी भी तरीके से मांगे, इतना ही आपके सामने गिड़गिड़ाए कुछ भी करें,
लेकिन आपको किसी को भी नहीं देखा है। जी, हम एक चीज का संबंध आपके जीवन में बन रहे इसी विशेष राजयोग से है, और यदि आप यही चीज किसी दूसरे इंसान को दे दी तो सीधी सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आ रही खुशियों को, अपने सौभाग्य को किसी दूसरे को सौंप दें। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत कही जाती है कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कभी भी उनसे जुड़ी चीजें ना तो दान देनी है, ना ही उधार देनी है। हमेशा उन ग्रहों से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्यदाता ग्रह है, यदि आपने उनसे जुड़ी चीजें किसी को दे दी तो असल में आप इस सौभाग्य को ही किसी को दे दिया। और यदि जो परेशान कर रहे हैं और ग्रहों से जुड़ी चीजें आपने किसी को दिए तो आपने अपना दुर्भाग्य किसी और को दे दिया। तो बड़ी ही सरल सी नीति है यह, तो अब आपको सतर्क हो जाना है। हम आगे वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, एक बात तो तय है कि आपके जीवन में एक अंश मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। आप ज्यों के त्यों परेशानियों में फंसी रहेंगे, और परेशानियां, बदनसीबी और दरिद्रता आपको हमेशा खड़े रहेंगे। और इसका एकमात्र कारण केवल और आप होंगे, क्योंकि आपने सच्चे ज्ञान का सम्मान नहीं किया। जी हां दोस्तों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम दिन रात एक करके आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी के जो भी सच्चे भक्त, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय मां काली, जय माता रानी अवश्य लिखें। दोस्तों, माता रानी आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे जो आपको राजा बना सकता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां रोज लाते रहेंगे। अब ध्यान से संबंधित, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है, और कभी यह आपके लिए पक्ष में होती है, लाभदायक होती है, और कभी आपके लिए अनिष्टकारी होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अब आपका सौभाग्य जागने वाला है, आपकी फूटी किस्मत खुलने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा आ चुकी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अब आपकी राशि में एक विशेष राज्य का निर्माण हो चुका है। और प्रिय मित्र, राजयोग का निर्माण एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। जीवन में एक आध बार ही ऐसे विशेष योग बनते हैं, तो अब इन लोगों का लाभ ले पाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजयोग से संबंधित इस चीज को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आप अपना सौभाग्य किसी और को पकड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि भगवान ने आपको बड़ा सा थैला दिया और बोला कि हम इसमें खुशियां भरने वाले हैं, लेकिन आपने वह थैला किसी और को पकड़ा दिया है और भगवान ने उसमें खुशियां भर दी थीं। तो अब भी खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएंगी। जी हां दोस्तों, चीजें
इसी तरह से कार्य करती हैं। खासतौर से ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। इसीलिए जब अनिष्ट ग्रह योग होते हैं तो हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के बारे में लोगों को सलाह देते हैं, ताकि उनका दुर्भाग्य, ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर हटकर किसी और की ओर चली जाए। जी हां मित्रों, सुनने में यह थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिष इसी तरह कार्य करता है। ग्रहों की ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती। अब एक बात यहां पर हम आपको विशेष तौर से बता देते हैं कि दोस्तों, इस एक चीज को आपसे आने वाले समय में, यदि इस जून के महीने में 100% लोग मांगेंगे ही मांगेंगे, चाहे उधार मांगे, चाहे किसी भी तरीके से मांगे, लेकिन जरूर मांगेंगे। और यह मांग कहीं से भी आ सकती है, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, कोई भी आपसे मांग सकता है। लेकिन आपको कठोरता दिखानी होगी और इस चीज को भूल कर भी उसे नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों, हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से चाहते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं। किसी की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती है, आप चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके सामने आकर आंसू बहता है, अपनी तकलीफ है बताता है, अपने दुखड़े सुनाता है, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं और उसके लिए हर भरसक प्रयास करने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। यहीं पर कभी कभी आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि यह आदत खराब है, यह आदत तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। यह एक दिव्य कोड है, लेकिन इस दिव्य गुण के चलते कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि अब संसार उस तरह का नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं। आजकल लोग ढोंग करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की नकली भावनाएं दिखाते हैं और आप जैसे भोले भाले लोग इन भावनाओं में फंस जाते हैं। जी हां दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यहां तक है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों को, यानी दूसरों को ठगने को, दूसरों को बेवकूफ बनाने को, उनकी भावनाओं से खेलने को चतुराई का नाम दे देते हैं और लोग कहते हैं कि यही तो होशियारी की बात है, अक्लबंदी का काम है, किसी से पैसा निकालना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को उठा कर लेना। जी हां दोस्तों, बड़ी ही भाग्य की विडंबना है, इस समय की ऐसी अनोखी चाल है। इस तरह शिकारियों को भी लोग आज चतुराई का नाम दे रहे हैं। अब इस तरह की चतुराई के और निम्न स्तर की नीच कार्यों में हंसता कौन है? आप जैसे भोले भाले लोग जो अपने दिल से सोचते हैं, हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, कठोर हो जाइए। इस संसार के कड़वी नियम, कठोर नियम अब जान लीजिए। लोग इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे आप करते हैं। लोग हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए घूमते रहते हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर घुमाना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आप जैसे लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन दोस्तों, अब आप होशियार हो जाएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। कुछ विशेष नियम, विधि विधान और संस्कार भी होंगे जो इस एक चीज के साथ आपको करने होंगे। फिर आपको पंचग्रही राज्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी केस के साथ दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि किसी भी ग्रह की शक्ति, फिर चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ग्रह आपको पूर्ण लाभ तभी दे सकती है जब आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो। अब आप अपने आप में किसी प्रकार से कम नहीं हैं। आपकी ऊर्जा को सकारात्मक ही रहती है, क्योंकि आप एक शुद्ध प्रवृत्ति के सीधे साधे हैं। लेकिन परिस्थितियां आपको दूषित कर जाती हैं। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण आपकी मानसिकता को नकारात्मक बना देता है। इसका उदाहरण यह है दोस्तों कि कई बार ना चाहते हुए भी आपको ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिन्हें करने के बाद आपको पछताना पड़ा है। और ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको प्रेरित किया, आपको मजबूर किया कुछ ऐसा करने के लिए। जी हां दोस्तों, आप उनकी बातों में आ गए और आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो गया। हालांकि दिल ही दिल आपको पता था कि गलत काम हो रहा है। इसी प्रकार लोगों की बातों में आकर, उनकी भावनाओं की जाल में फंसकर
आप कई बार नकारात्मकता के शिकार हो गए हैं, गलत लोगों की संगत में आ चुके हैं और अपने जीवन में कई बार धोखे और चोट भी खा चुके हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात मित्रों कि आप इस दुनियादारी के असली रंग हमको समझें और अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा दें कि यहां कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। किसी का भला कोई नहीं चाहता है, सब अपना भला करना चाहते हैं। जब भी कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए कुछ अच्छी योजना लाए हैं, कोई अच्छी स्कीम है, इससे आप काफी पैसा कमाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी, तो आप समझिए कि यह इंसान आपकी मदद क्यों कर रहा है, क्यों आपकी तरक्की करवाना चाहता है। फ्री फंड में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मतलब से चलता है। तो इस बात में उसका आपसे बड़ा मतलब होगा, तभी वह आपके लिए ऐसी बात कर रहा है। या फिर हो सकता है कि यह आपके लिए किसी प्रकार का जान हो, आपको फंसाकर वह आपसे पैसे कमाना चाहता हूं। कई तरीके की बातें हैं। अब चलिए आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका नाता ग्रहों से होता है, दिव्य शक्तियों से होता है। अब जो ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देना चाहते हैं, उन चीजों को तो आपको अपने पास रखना होगा, उन्हें धारण करना होगा। यह उनकी किसी प्रकार के साथ वक्त प्रयोग करने होंगे और जूझ रहे आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रही है। उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको ऐसे योग के बारे में बता रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई एक जरूरी चीज के बारे बता रहे हैं जिसे आपको संभालकर चुपचाप अपने पास रखना है। तो प्यारे मित्रों, जब भी किसी जातक की राशि अब को दिल्ली में लाभ भाव में इन 5 ग्रहों का एक साथ कुछ और होता है, यानी कि युति बनती है, तब उसे पंचग्रही राजयोग कहते हैं। अब यह ग्रह कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, यह सारे जग रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। सूर्य उसके मान सम्मान को बढ़ाता है, समाज में दबदबा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। गुरु उसके घर में सुख शांति लेकर आता है, दांपत्य जीवन सुंदर बनाता है, पारिवारिक सुख दिलाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र उसे स्त्री सुख दिलाता है, दांपत्य जीवन, प्रेमी जीवन को सुंदर बनाता है, साथ ही साथ जीवन में भोग विलास और सुख सुविधाओं को शामिल करता है। बुध व्यापार, ऋण, दी को बढ़ाता है और चंद्रमा यानी कि भावनात्मक रहे, आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रही है, तभी इसे राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति और मानसिक शांति, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 5 ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है। जी हां दोस्तों, यह 5 ग्रह आपकी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, जो कि राजा है इन ग्रहों का। और सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दी, यानी कि राजा को आपने इस पंचग्रही राजयोग से हटा दिया। और जब राजा ही हट गया तो फिर साथी संगी प्रजा क्या करेगा? सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि इनके फल भी बदल जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल यहां पर सूर्य से जुड़ी हुई इस एक चीज का रखना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको इस पूरे जून के महीने में करने हैं, जिससे आपको इस राजयोग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। और वह उपाय है कि आप स्नान करते समय सूर्य देवता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सूर्य स्नान कर सकते हैं। जी हम मित्रों, सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकती हैं, थोड़ी केसर डाल सकती है, और यदि केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा अंश मात्र एक लड़की गुड़ मिला सकते हैं और उस पानी से आप स्नान करें। ज्यादा गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी मात्र गुड़ डालेंगे।
इतने से ही काम हो जाएगा। लाल पुष्प और गुड़ डालकर स्नान करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य देवता से जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं जो आपको भूल कर भी ना तो दान करनी है और ना ही किसी को देनी है। यह मित्र इन चीजों में सबसे पहला स्थान आता है। तांबे का यह मित्रों, तांबी से जुड़ी कोई भी वस्तु किसी को दे ही ना, किसी हालत में ना दें। गेहूं का वितान आपको नहीं करना है, यह भी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल और उसके बाद गुड़ और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज। हमें तो कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। इन चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। कोई आपसे मांगे तो आपको ध्यान देना है, सतर्क हो जाना है कि कहीं आपसे कोई मांग तो नहीं रहा और यह चीजें सूर्य देवता से तो नहीं जुड़ी है। यदि जुड़ी है तो आप किसी भी तरीके से उसे टाल दें, यानी इन चीजों को ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से समझिए कि आपको पूरे जून के महीने, जी हमें तो जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी दिन से या अगले दिन से आप सूर्य देवता को जल्द समर्पित करना शुरू करिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि आपको इस पूरे महीने सूर्य देवता की विशेष कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं जो आपके जीवन में उन्नति लाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में यह विशेष राज्य का निर्माण हुआ है। विराजा है तो आपको उनको जल समर्पित करना है, लेकिन इसके लिए आप एक विशेष नियम, एक विधान को समझें। बस यूं ही गए और तांबे के लोटे में जल भरकर और अर्पित कराएं। इससे जल समर्पित करना नहीं कहते हैं, इससे तो नुकसान भी हो जाते हैं। पहली चीज कि जो भी जल हम सूर्य देवता को समर्थन करते हैं, उसके छींटे कभी भी हमारी ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह जल हमने सूर्य देवता को समर्पित किया है। अब वह वापस हमारे पास आएगा तो यह अनिष्टकारी होगा। तो कुछ जरूरी नियम है, इन्हें आप समझ लीजिए। फिर एक मंत्र है जिसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला नियम कि कभी भी खुले सिर के साथ सूर्य को जल समर्थित नहीं करते हैं तो सिर पर कोई कपड़ा डालने, जूते चप्पल वगैरह ना पहने, अपने पर खाली रखें। इसी के साथ साथ तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुण और थोड़े से गेहूं के दाने। जी हां दोस्तों, यह सूर्य से ही जुड़ी हुई चीज है। सूर्य को शहर क्या आपको उस जल में रखनी है। उसके बाद आप सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर, यह दोस्तों सूर्योदय से पहले जल समर्पित नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि सूर्योदय हुआ नहीं, बस थोड़ी सी सूर्य की छटा दिखाई दी सुबह सुबह और उन्होंने चल समाप्त कर दिया। अरे सूर्य देवता को पहले आ तो जाने दो आसमान पर छुरी। जब उधर हो जाए उसके बाद 10 मिनट के अंदर सूर्य को जल समर्पित करना है तो आप छत पर जाएं और अपने हाथ ऊपर या नीचे से ऊपर उठाकर जल समर्पित करें। और जब आप सूर्य देवता को समर्पित कर रही हो उस समय उस जल की धारा, मैसेज, सूर्य के दर्शन करें। जी हमें तो यह बहुत ही पवित्र कार्य है। अब जो जल नीचे गिर रहा है वह आपके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो आप नीचे कोई पौधा रख सकते हैं। फूल का पौधा रख ले, किसी भी प्रकार का पुष्प का पौधा हो, कोई भी धार्मिक पौधा भी आप रख सकते हैं, केले वगैरह भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। बस वही जल उस कमरे में गिरेगा, उस पौधे के ऊपर के देगा, आपके ऊपर नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसी आप ध्यान से समझे। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो उस समय इस विशेष मंत्र का जाप भी करना है। जी हमें तो मंत्र से किसी भी देवी देवता की शक्ति जागृत हो उठती है, तो मंत्र के बिना तो कोई भी विधान पूरा होता ही नहीं है। तो इस एक मंत्र का आपको जाफरी करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। मंत्र हम बोलने जा रहे हैं, सरल है यह मंत्र, ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः। जी हमें तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः। मित्रों, इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है और जल समर्पित कर देना है। इससे सूर्य देवता विशेष प्रसन्न होंगे और आपको लाभ ही लाभ हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो सूर्य से जुड़ी हुई इस वस्तु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं,
और आपके इस पंचग्रही राज्यों की सूचक है। आपकी घड़ी आपको हो सकता है कि सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो, जो आप घड़ी पहनते हैं। उस घड़ी में यदि गोल्ड डायल की घड़ी है तो वह सूर्य का सूचक है, और जैसे कि सूर्य समय का सूचक है, उनके आने से दिन और जाने से रात होता है, उसी प्रकार घड़ी भी समय का सूचक है। तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। अब यदि आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जो चौकोर डायल की है, तो वह असल में राहु का सूचक हो जाती है। उस गाड़ी को आपको पहनना नहीं है। आजकल लोग फैशन के चक्कर में चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं, जो कि उनके समय को खराब करती है और जीवन में परेशानियां लेकर आती है। तो आपको सही घड़ी पहनी है और गोल्ड आयल की घड़ी पहनी है। नहीं है आपके पास तो आप ले आए। अब यदि आपसे कोई आपकी घड़ी मांगता है तो आपको किसी भी कीमत पर यह घड़ी, जैसे आप अपने नाम से खरीद कर लेकर आए हैं, उसे नहीं थे। आपको यदि देना ही है तो आप उसे खरीद कर दूसरी घड़ी दे सकते हैं, उसके लिए पैसे दे सकते हैं। लेकिन जो घड़ी आपने एक बार धारण कर ली, उसी आपको किसी को भी नहीं देना है। इससे होगा यह है कि आप सूर्य की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उसे दे देंगे और आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वह उसे मिलने लगेंगे। यह मित्रों, यह कड़वा सच है। कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। लोग ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं और निकल जाते हैं। हम आपको गहराई में लेकर जाते हैं और जो जीवन में सचमुच में बदलाव लेकर आती हैं, उन बातों के बारे में बताते हैं। तो इस जून के महीने में आपको सबसे जरूरी कार्य करना है कि यदि आपके पास गोल्ड आयल वाली घड़ी नहीं है तो आज ही ले आइए। सस्ती हो महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप ले आई है और उसे पहने रहिए। खास तौर से जब आप काम के समय पर बाहर जाते हैं तो आप उसे पहनकर चाहिए। कोई आपसे घड़ी मांगता है, उसे मत देना, किसी भी हालत में मत देना, ना तो उसके हाथ में और ना ही उसे पहनने देना। लोग अक्सर मांगने लगते हैं, ऐसी चीजों को आपको नहीं देना है। और हम आपको कहते हैं कि इस जून के महीने में ऐसी स्थितियां बनेगी कि जब आपसे लोग आपकी घड़ी मांगेंगे तो आप हमारी बात को याद कर लेना और सतर्क हो जाना। अब आप ही इस उपाय को करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों से जो आपके अपनों में छुपे हुए आपके शत्रु हैं उनसे भी सतर्क रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्गति है, आपका जो खराब समय है, उसे आप तक लाने में ज्यादातर हाथ ऐसे ही लोगों का हो जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है और आगे बढ़ते जाना है, इस उपाय को करना है। और आप यह भी देखेंगे कि यह उपाय करने से आपको और भी बदलाव होंगे, जिससे कि आपके जीवन में स्वास्थ्य में जो भी पिछले समय में दिक्कत हो रही थी, परिवार में उलझने आ रही थी, वह सभी समाप्त होंगे। आपके सारे अधूरे काम भी बनेंगे, आपके कामयाब के एक एक रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका बिजनेस में बहुत ही लाभदायक स्थितियां बनेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। अब एक एक करके आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, आज से दिन बेहतरीन व्यतीत होगा। आपका कोई सपना साकार होने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। संबंधियों के साथ आपसी सहयोग द्वारा कई समस्याओं का हल भी मिलेगा। व्यवसायिक दृष्टि से आज ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर भी रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। आज ग्रह गोचर आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रहा है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। लोगों के सानिध्य में कई तरह की जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके भविष्य के लिए लाभदायक भी रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। अचानक ही कोई रुका हुआ कार्य आज बन सकता है, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय क्षेत्र में बहुत मेहनत और समय लगाने की जरूरत है। अपने राजनीतिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, इनसे आपको फायदा होगा।
आज आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। सकारात्मक नजरिया रखने से भी परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य हो जाएंगी। बच्चों का ध्यान भी अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा तथा किसी विषय को लेकर चल रही समस्या भी दूर होगी। कारोबारी में इस समय विस्तार संबंधी उचित संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। ज्यादा सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। समय अनुकूल है, इसलिए कोशिश करते रहें और उपलब्धियां हासिल करें। निवेश के लिए भी समय उत्तम है। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान समाज में आपको सम्मानित भी करेगा। इस समय ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता आने की संभावना है। व्यवसायिक रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। आज कोई खास काम पूरा करने में सफल होंगे। दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनेगी। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रश्न का जवाब देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।